Hi kids, welcome back to our channel. I, Kanushree Arora, your today's tutor, and today we are going to start with EVS of grade 2 from Acknowledge series by a unit of Amit Publishing House, and today we are going to start with chapter number 16, that is the world all around. हमारे आसपास की जगहें या हमारे आसपास और क्या क्या है. Let's check it out. The sun and the 8 planets that revolves around it forms our solar system. अब एक सन और उसके आसपास घूमते हुए 8 प्लैनेट्स हमारा क्या फॉर्म करते हैं? हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं. Our planet, the Earth, is one of them. Earth भी उसमें से एक planet है. जैसे सन के अराउंड कौन कौन से planets हैं? Let's check. ये सन है, तो first planet is Mercury, then Venus, then Earth, then Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto is no more a planet. Okay, so 8 planets हैं. कौन कौन से? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Yes, very good. Let's go ahead. The Earth is made up of land and water. जो हमारी अर्थ है वो किससे बनी हुई है? लैंड और वाटर के कॉम्बिनेशन से. Look at the picture of the earth shown here. ये देखो, right? The blue part is water and the green part is the land. जो यहाँ पे blue part दिख रहा है वो क्या है? Water है, और जो green part दिख रहा है वो land है. अब ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि लैंड ग्रीन कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि लैंड पे ग्रीन कलर के क्या होते हैं? प्लांट्स. वेरी गुड. प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, इसलिए लैंड इज लुकिंग ग्रीन एंड वाटर ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट होता है. एज वी कैन सी देयर इज मोर वाटर देन लैंड. हाँ, अर्थ पे ज्यादा वाटर है और कम लैंड है. बिकॉज ऑफ मोर वाटर द अर्थ अपीयर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस. वो क्या कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से क्या हो रहा है? हमारी जो अर्थ है वो ग्रीन नहीं ब्लू कलर की दिख रही है जब हम उसको स्पेस से या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से देखते हैं. Therefore, it is sometimes called the blue planet. इसीलिए अर्थ को क्या भी बोला जाता है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. The layer of air that is found around the earth is called the atmosphere. हाँ, अब अर्थ के अराउंड एक लेयर होती है, ठीक है? किस चीज की? एयर की. ठीक है, एक एयर की लेयर है, वो उसने अर्थ को कवर करा हुआ है. ऐसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. यस, द वर्ल्ड अराउंड अस इज वंडरफुल. जो हमारे अर्थ है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत वंडरफुल है. इन आवर वर्ल्ड देयर इज लैंड, वाटर एंड स्काई. हमारी लैंड पे, हमारी अर्थ पे लैंड है, वाटर है और स्काई है. क्या क्या है हमारी अर्थ पे? लैंड है, वाटर है और स्काई है. अब हमारी लैंड पे डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स भी है. देखते हैं कौन कौन से हैं. द लैंड इज नॉट द सेम अक्रॉस द अर्थ. पूरी अर्थ पे लैंड सेम एक जैसी नहीं है. एट प्लेसेस इट इज फ्लैट. कुछ कुछ जगह वो बिल्कुल फ्लैट है. सच एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स. ऐसे एरिया जो बिल्कुल फ्लैट है
उनको हम बोलते हैं प्लेन्स। क्रॉप्स ग्रो वेल इन द प्लेन्स। क्रॉप्स मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर प्लेन्स पे बहुत इजीली उगाई जा सकती हैं, ठीक है। लेट्स गो अहेड। लैंड समटाइम्स rises to form mountains and hills। कभी कभी लैंड जो होती है वो राइज करती है, क्या करने के लिए? माउंटेन्स और हिल्स बनने के लिए। हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन्स। हिल्स स्मॉलर होते हैं थोड़े माउंटेन्स से। द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड वैली। अब दो सपोज टू हिल्स है ऐसे करके, तो जो ये लो लैंड है इसको हम बोलते हैं वैली, ओके। एट प्लेसेस द लैंड इज ब्राउन, ड्राई एंड सैंडी। ऐसे कुछ प्लेसेस पे जो लैंड होती है वो बहुत ब्राउन होती है, सैंडी होती है, ड्राई होती है। सच लैंड इज नोन एज डेजर्ट। ऐसे एरिया को या ऐसे जगहों को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे लैंड कैसी होती है? डस्टी होती है, ड्राई होती है, सैंडी होती है, ब्राउन होती है। ऐसे एरिया को हम बोलते हैं डेजर्ट्स। वेरी गुड। नथिंग मच ग्रो इन द डेजर्ट। डेजर्ट में ज्यादा कुछ ग्रो नहीं कर पाता है। यू कैन सी द सन एंड द क्लाउड्स इन द डे स्काई। हम दिन में क्या देख पाते हैं? हम दिन में सन देख पाते हैं स्काई में और क्लाउड्स देख पाते हैं। द मून एंड स्टार्स कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। मून और स्टार्स हमें कब दिख पाएंगे? रात में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वाटर। मोर देन 3/4 of the surface of the earth is covered by water। वो क्या कह रहा है? 3/4 पार्ट अर्थ का किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। द रिवर फ्लो डाउन द माउंटेन्स टू फॉर्म वाटरफॉल, लेक्स, सीज एंड ओशन। वो क्या कह रहे हैं? माउंटेन में से पानी बहता है क्या फॉर्म करने के लिए? रिवर्स फॉर्म करने के लिए, ठीक है, वाटरफॉल फॉर्म्स करने के लिए, सी, लेक्स, ओशन फॉर्म करने के लिए। तो जितना भी पानी हमें पूरे अर्थ पे मिलता है वो कहाँ अवेलेबल होता है? माउंटेन्स पे। कहाँ? माउंटेन्स पे। When a river flow over rocks, वो क्या कह रहा है? जब रिवर रॉक्स के ऊपर से फ्लो करती है एंड फॉल फ्रॉम अ हाइट, इट फॉर्म्स वाटरफॉल। वो क्या कह रहा है कि जब एक रिवर रॉक्स के ऊपर से फॉल करती है बहुत हाइट से, तो वो क्या फॉर्म करती है? वाटरफॉल। द वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स is usually clean till it reaches the plain। वो क्या कह रहा है? जब वाटर माउंटेन्स से फ्लो करना स्टार्ट करता है तब तक वो बहुत साफ, बहुत ही हेल्दी और अच्छा पानी होता है, ठीक है, कंज्यूम करने लायक होता है। क्यों? क्योंकि उस वाटर में डस्ट अभी तक मिक्स नहीं हुई होती है। Here, after the rivers get polluted because factories dumps their waste in them। अब क्या होता है? यहाँ पर प्लेन्स में आके वो क्यों गंदा हो जाता है वाटर? बिकॉज प्लेन्स में क्या होता है? फैक्ट्री वेस्ट जो है वो उस वाटर के साथ आके मिक्स हो जाता है। ऑल द वेस्ट फ्रॉम द सिटीज इज ऑल्सो डम्प्ड इनटू रिवर्स एंड सीज। और बहुत सारा कूड़ा, गंदगी किस पे जाके स्टोर हो जाती है? किस पे जाके डंप कर दी जाती है? रिवर्स एंड सीज में। लेक्स एंड पॉन्ड्स आर स्मॉलर देन रिवर्स। लेक्स और पॉन्ड्स कैसे होते हैं? रिवर्स से थोड़े स्मॉल होते हैं। दे आर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय लैंड। वो क्या कह रहा है? वो चारों तरफ से किससे कवर्ड होते हैं? लैंड से कवर्ड होते हैं।
Oceans and seas are very large water bodies. Oceans और seas जो होते हैं वो बहुत large, बहुत बड़े water bodies होते हैं. ठीक है. Now let's talk about air. अब हम बात करते हैं air की. All living things need air to live. सारे living things को क्या चाहिए होती है? Air चाहिए होती है सांस लेने के लिए. Animals, plants and human beings need air. Animals, plants और human beings को air चाहिए होती है to breathe, सांस लेने के लिए. Without air, all living things will die. Without air, हम सब कुछ सांस ही नहीं ले पाएंगे और सांस नहीं ले पाएंगे तो हम सब मर जाएंगे. We can't see air, but air is all around us. हम air को देख नहीं सकते, but air हमारे चारों तरफ होती है. We can feel air when it moves. हम air को महसूस कर सकते हैं जब वो move करती है. Moving air is called wind. Moving air को हम क्या भी बोलते हैं? Moving air को हम बोलते हैं wind. Now air help us. अब air हमें कैसे help करती है? Air is very important to us. हमें बहुत important है क्योंकि हम without air मर जाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे. It is very useful. बहुत useful होती है. It helps us in many ways. बहुत सारे ways में हमें help करती है. Let's see. Aeroplane, boats and kites need air to fly. अब एरोप्लेन को मूव करने के लिए एयर की नीड होती है, बोट को मूव करने के लिए एयर की नीड होती है और काइट को भी फ्लाई करने के लिए एयर की नीड होती है. All these are filled with airs. Wheel, फुटबॉल एंड बलून, ये तीन चीजों को भी एयर की जरूरत होती है to get filled in them, to get used by it. Clothes need air to dry. Clothes को भी हवा की जरूरत होती है क्या करने के लिए? ड्राई होने के लिए. ठीक है. Birds need air to fly. Birds को एयर की नीड होती है to fly करने के लिए, उड़ने के लिए. A swing needs goes high if there is wind. ठीक है. अब आप swings झूलते हैं, वो क्यों हाई जाता है? क्योंकि वहां पर विंड का प्रेशर लग रहा होता है. ठीक है. एयर को हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए. क्लीन एयर, वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ. हमें क्लीन एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए. पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस इल. हमें पॉल्यूटेड एयर बीमार कर सकती है. इन सम प्लेसेस देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. वो क्या कह रहा है? कुछ जगहों पे बहुत सारा स्मोक होता है, बहुत सारा धुआं होता है. किसका? फैक्ट्रीज और vehicles का. Some people burn garbage which pollutes the air. कुछ लोग अपने garbage को भी burn कर देते हैं और air को pollute कर देते हैं. This causes pollution. ये सब चीजें क्या करती हैं? Pollution generate करती हैं. Polluted air is very harmful for living things. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉल्यूटेड एयर बहुत बहुत खराब होती है. स्मोक फ्रॉम कार्स, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट एयर. देखो, इस कार में से इतना धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज में से इतना धुआं निकल रहा है. ये सब क्या है? ये हमारे एनवायरनमेंट को, ये हमारे एयर को बहुत पॉल्यूट कर रहा है और जो कि हमारे लिए बहुत खराब चीज है. ठीक है. तो trees are very important for keeping air clean. trees बहुत जरूरी होते हैं. किससे? ये हमारी एयर को क्लीन रखने के लिए. they take in the polluted air and gives out clean air. अब ये पेड़ क्या करते हैं? अच्छी एयर, अच्छा ऑक्सीजन तो हमें दे देते हैं और गंदी एयर खुद कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. इफ वी कट ट्रीज देन हु विल क्लीन आवर एयर? अगर हम ऐसे ही ट्रीज को कट करते रहे तो हमारी एयर कौन क्लीन करेगा? सो प्लांट मोर ट्रीज. हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाने चाहिए, ना कि ट्रीज को कट करना चाहिए, बिकॉज ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल इन क्लीनिंग आवर
environment. Burning leaves and garbages gives out smoke which pollutes air. अब क्या कर रहे हैं कि ये जो हम अपना वेस्ट, अपना गार्बेज को बर्न कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा एयर बहुत पॉल्यूटेड हो रही है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज बैड फॉर एयर. ठीक है, हम ट्रीज को भी कट आउट कर रहे हैं, उनको भी किल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है. नाउ हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर वर्ल्ड? हम अपने आसपास का ध्यान कैसे रख सकते हैं? द वर्ल्ड हैज मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स. बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं हमारे अराउंड. दीज आर नेचर्स गिफ्ट टू अस. ये नेचर का गिफ्ट है, ये मदर अर्थ का गिफ्ट है हमारे लिए. वी हैव वाटर एंड एयर अराउंड अस. हमारे पास आसपास बहुत सारा पानी है, बहुत अच्छी अच्छी एयर है. वी हैव ट्रीज एंड प्लांट्स दैट गिव अस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. हमारे पास प्लांट्स हैं जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फ्लावर्स देते हैं. द वर्ल्ड इज आवर होम. हमारी अर्थ, हमारा वर्ल्ड हमारा घर है. वी शेयर इट विद ऑल द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम ह्यूमन बीइंग्स अपने एनवायरनमेंट को किसके साथ शेयर करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं अपनी अर्थ को. वी टेक केयर ऑफ द थिंग्स एंड पीपल इन आवर होम. जैसे हम अपनी चीज़ों का, अपने घर के लोगों का ध्यान रखते हैं, इन द सेम वे वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द वर्ल्ड. ऐसे ही हमें अपने एनिमल्स का भी, हमें प्लांट्स का भी, और हमें सारे क्रिएचर्स का ध्यान रखना चाहिए. वी मस्ट नॉट किल एनिमल्स. हमें एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए. वी शुड बी काइंड टू देम. हमें उनसे काइंड रहना चाहिए, हमें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. वी मस्ट नॉट कट ट्रीज. हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर नेचर. हमें अपनी नेचर का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, हमें अच्छे बेबीज बनके अच्छा अच्छा बिहेव करना चाहिए, ना कि अपने एनवायरनमेंट को, अपने अर्थ को हर्ट करना चाहिए. यस, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग है अर्थ. अर्थ को हम क्या भी कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. प्लेन्स, प्लेन्स क्या होते हैं? थाउजेंड्स इन नंबर्स, राइट? ओशन, लैंड फॉर्म, वाटर बॉडी. लैंड फॉर्म वाटर बॉडी को हम ओशन भी बोलते हैं. चले नेक्स्ट चलते हैं. ठीक है, नेम द वाटर बॉडीज लाइक दीज गिवन बिलो. हम इन वाटर बॉडीज को क्या क्या भी बोलते हैं, चलिए देखते हैं. इसको हम बोलते हैं रिवर, क्योंकि ये माउंटेन से आ रही है, राइट? इसको हम बोलते हैं पॉन्ड. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सी या ओशन. ठीक है, सी या ओशन भी बोलते हैं हम इसको. Label the following landforms in the figure using the given words. Now, first is plains. Plains है ये, right? Then आ गया hillock. Hillock is this. Hills को lock करने वाला hillock. फिर then hills कौन सी हो गई? ये हो गई hill. Now, this is valley. ठीक है, ये एक पीक हो गई. ठीक है, और ये एक माउंटेन हो गया. नहीं, सॉरी, ये एक पीक हो गई और ये एक माउंटेन हो गया, राइट? ठीक है, लेट्स गो अहेड, लर्न मोर. वन वर्ड देते हैं. गिव वन वर्ड टू द फॉलोइंग. कौन से हो सकते हैं? फ्लैट लैंड को हम क्या भी बोलते हैं? प्लेन्स. वेरी हाई हिल्स को क्या बोलते हैं हम? माउंटेन्स. लैंड कवर्ड विथ सैंड, डेजर्ट. बिग सीज को क्या बोलते हैं? ओशंस.
द पॉइंटेड टिप ऑफ अ माउंटेन को क्या बोलते हैं? पीक. क्या बोलते हैं? पीक. Let's go ahead, Phillips. Let's do fill in the blanks. The earth is made up of dash and water. Land and water. The earth appears dash when seen from dash. The earth appears blue when seen from space. Very good. Crops grow well in the plains. Very good. Nothing much grow in the deserts. Deserts में कुछ grow नहीं करता. All living things need air to breathe. क्या करने के लिए? सांस लेने के लिए. Moving air is called wind. Moving air को हम क्या भी बोलते हैं? Wind. Now write T for true and F for false. Earth has more water than land. Yes, it's a true statement. Mountains are smaller than hills. It's a false statement. Hills छोटे होते हैं mountains से. Lakes and ponds are smaller than rivers. Yes, it's a true statement. Without air, all living things will die. Without air, सारी living things मर सकती हैं. Yes, true. ठीक है. Polluted air can make us ill. Yes, polluted air can make us ill. Factories are very important for keeping air clean. No, it's a false statement. Factories are not important. Trees are important to make the air clean. Now it's time to discuss the question answers. Let's start. Answer the following question. What does a solar system consist of? सोलर सिस्टम में क्या क्या अवेलेबल है? सोलर सिस्टम में एक सन और 8 प्लैनेट्स अवेलेबल है. Why is planet Earth so special? Because only Earth is the planet which has water, जिसके पास पानी है. What is called atmosphere? Atmosphere क्या होता है? A layer of air around Earth is called atmosphere. क्या एयर की लेयर जो अर्थ के अराउंड होती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. नेम वेरियस लैंडफॉर्म्स. कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं? प्लेन्स, डेजर्ट्स, हिल्स, वैली, माउंटेन्स और बहुत सारे. राइट. Why is air helpful? Air इसलिए helpful होती है because it provides us oxygen to breathe. किस किस को provide करती है? Living things को. Very good. Why do river get polluted? River कैसे pollute हो जाती है? क्यों हो जाती है? Because people used to dump their factory waste in the river. Yes. What all can you do to take care of the earth? आप क्या क्या कर सकते हैं अर्थ की केयर करने के लिए? Do not burn the garbage. First. Second, do not cut the trees. Garbage burn नहीं करना चाहिए और trees को cut नहीं करना चाहिए. Right? Hope this chapter is clear to you. Hope you enjoyed the class. Now it's time to say bye-bye. We'll meet you in the next video. Ta-da!